हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गुड डे आर्ट स्कूल। तो आज का जो यह वीडियो है इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस का डिज़ाइन। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यह कैसे बनाएं, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग 6 चैन बनाएंगे। अब इसे ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब क्रूस में ऊन को ऐसे 3 बार लपेटेंगे, 1, ये 2 और ये 3, ऐसे 3 बार लपेट कर इसे बांध लेंगे। अब एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद फिर से ऐसे जैसे हमने पहले क्रूस में 3 बार ऊन को ऐसे लपेटा था उसी तरह से लपेट लेंगे। 2 और ये 3 बार हमने इसमें लपेट लिया है। अब इस तरह से इसे बांध लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद फिर से वैसे ही क्रूस में ऊन को 3 बार ऐसे लपेटेंगे, फिर उसके बाद बांधेंगे। ऐसा ही हम लोग पूरे में बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा में बना लिया। अब स्लिप स्टिच लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर सूते को कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरे सूते को लगाना है। पूरा में ये हम लोग 2 चैन लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला 3 बार लपेटेंगे, फिर 2 चैन लेंगे। ऐसे ही पूरे में बनाएंगे। अब यहाँ से हमने देखिए दूसरे सूते को यहाँ पर अटैच किया है। सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद जैसे हमने पहले में बनाया था, ऊन को 3 बार क्रूस में लपेटा था, वैसे ही फिर से लपेट लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 बार लपेट लिए हैं। अब इसे बांधेंगे। बांधने के बाद 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाकर उसी लाइन में उसी जगह पे फिर से हम लोग 3 बार ऐसे सूते को लपेटेंगे। तो देखिए हमारा बनने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। एक घर में हमने 2 बार इस तरह से बनाया है। अब 2 चैन लेकर इसका बगल का जो घर है उसमें हम लोग ऐसे ही 2 बार बनाएंगे। एक बार में 3 बार सूते को लपेटेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से 3 बार सूते को लपेटेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बार लपेटा, फिर 2 चैन बनाया, फिर उसी घर में 3 बार ऐसे ही बनाएंगे। तो एक घर में 2-2 पप करके हम बनाएंगे, 2 चैन और 2 पप। तो देखिए बनने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। ऐसे ही हम लोग पूरे में बना लेंगे। तो पूरा बनने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। अब स्लिप स्टिच लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसके तीसरे लाइन को बनाएंगे। तो तीसरे लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 चैन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊन को वैसे ही 3 बार लपेटेंगे और एक पप बनाएंगे। तो देखिए हमने इसमें ऊन को 3 बार लपेटा है, लेकिन इसे बांधेंगे नहीं। अब हम लोग इसके दूसरे घर में वैसे ही 3 बार इस तरह से ऊन को लपेटेंगे। उसके बाद फिर दोनों को मिलाकर एक ही बार में इसे ऐसे बांधेंगे। 3 बार इस घर में लपेटा, 3 बार उस घर में, फिर यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर इसमें यहाँ पर 3 बार ऐसे ऊन को लपेटेंगे, 2, 3। अब इसे बांधेंगे नहीं। इसका जो दूसरा घर है उसमें फिर से हम लोग ऐसे 3 बार लेंगे, 1, 2, 3। अब दोनों को मिलाकर एक बार में इसे इस तरह से बांध लेंगे। बांधने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग 1, 2 चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद इसी घर में फिर से हम लोग ऊन को ऐसे ही 3 बार लपेटेंगे। फिर इसका जो दूसरा घर है उसमें जाकर 3 बार लपेटेंगे, फिर दोनों को एक साथ बांध लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 3 बार लपेटा है।
अब इसके दूसरे घर में 1 2 3 3 बार लपेटेंगे, फिर दोनों को एक साथ ऐसे बांध लेंगे। तो देखिए ऐसे बनाने के बाद इसका जो डिज़ाइन है वह कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे ही हम लोग इसे पूरे में बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है इस लाइन को। तो हमने यहाँ पर 2 चैन बना लिए हैं। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर सूते को कट कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग दूसरे कलर के सूते को ऐड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ तक बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर के सूते को ऐड करेंगे। तो जब हम ग्रीन कलर के सूते को लगाएंगे तो सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद 3 बार सूते को लपेट कर वैसे ही एक पफ बनाएंगे। तो देखिए 3 बार लपेट कर इसे ऐसे बांधेंगे। उसके बाद 2 चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाने के बाद फिर उसी घर में एक पफ फिर से बनाएंगे, वैसे ही सूते को 3 बार लपेट कर। तो देखिए हमारा यह दूसरा पफ भी बनके हो गया है रेडी। तो एक ही घर में हमने 2 पफ बनाया है। अब एक चैन लेंगे और इसका जो दूसरा घर है उसमें हम लोग फिर से 2 पफ बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया है। एक ही घर में 2 पफ। देखिए यहाँ पर 3 बार सूते को लपेट कर ऐसे बांध लिए हैं। उसके बाद 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद उसी घर में फिर से 3 बार सूते को लपेट कर एक पफ बनाएंगे। तो हम जब घर में बनाएंगे तब 2 बार चैन लेंगे और जब इसे बाहर करेंगे तो एक चैन बनाकर बाहर करेंगे। तो देखिए कैसे हमने एक ही घर में 2 पफ करके बनाया है। ऐसे ही हम लोग पूरे में बना लेंगे। तो देखिए हमने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच लगाकर इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग दूसरे लाइन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे 3 बार सूते को लपेट कर, सूते को ऐसे करके बांधेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग 2 चैन लेंगे और उसके बाद फिर से एक पफ बनाएंगे उसी घर में। तो देखिए हमने फिर से एक पफ बना लिया है 2 चैन लेने के बाद। अब इसके बाद हम लोग फिर से 2 चैन लेंगे। पूरा में हम लोग ऐसे ही 2 चैन, फिर एक पफ, 2 चैन, एक पफ ऐसे करके बनाएंगे। देखिए जिसमें 2 पफ बना हुआ है उसी में हम लोग 2 पफ बनाएंगे और यहाँ पे चैन लेंगे। पहला में हमने 1 चैन लिया था, अब यहाँ पे हम लोग 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद जहाँ पे 2 पफ बना हुआ है उसी में फिर से हम लोग 2 पफ बनाएंगे। तो देखिए हमने इस घर में भी वैसे ही 2 पफ बना लिया है। अब फिर से यहाँ पर पहला में 1 चैन लिए थे, अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इसमें फिर से 2 पफ बनाएंगे। तो ऐसा ही हम लोग पूरा में बना लेंगे। देखिए हमने बना लिया है।
अब यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा कर इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद एक पफ बनाएंगे, 2 और ये 3 बार ऐसे सूते को लपेटेंगे, फिर इसे बांधेंगे, फिर से 2 चैन लेंगे। जो पफ बनाएंगे हम लोग एक ही घर में 2 बार, वहाँ पे सिर्फ 2 ही चैन लेते हुए जाएंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी बनाएंगे बस 2 चैन लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब यह पफ पूरा बन जाएगा एक ही घर में 2 बार, तो ये चैन बनाएंगे, तो यहाँ पर एक एक चैन हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 चैन लिया था, यहाँ पे 2 चैन, अब यहाँ पे हम लोग 3 चैन लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 ये 3 चैन ले लिया हमने। 3 चैन लेने के बाद जहाँ पे पफ बना हुआ है 2 ठो, उसी में हम लोग फिर से 2 पफ बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो चैन लेंगे 2 ही लेंगे। एक पफ बना, 1 2 चैन लेकर फिर से पफ को इसी में बनाएंगे। तो देखिए जिसमें पफ बना हुआ है इसमें 2 पफ बनाए, यहाँ पे 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे, फिर उसके बगल में 3 चैन लेंगे। ऐसा ही करके हम लोग इसे पूरा बना लेंगे, पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा यह पूरा लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के फिर से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर के लाइन को बनाएंगे, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही जिसमें पफ बना हुआ आ रहा है नीचे से, तो ऐसे ही इसमें भी एक ही घर में 2 पफ बनाएंगे 2 चैन लेकर। देखिए हमने यहाँ पर एक पफ बनाया, 1 2 चैन लिया और फिर से उसी घर में एक पफ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही घर में 2 पफ बन गया है। अब यहाँ से हम एक एक चैन बढ़ाते हुए जाएंगे। पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और ये जो चौथा लाइन है इसमें हम लोग 4 चैन बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 चैन बनाया है। अब जहाँ पर पफ बनाए थे वहाँ पे फिर से 2 पफ बना लेंगे उसी घर में। तो एक पफ बनाने के बाद यहाँ पे चैन हम लोग 2 ही रखेंगे, जैसे कि हमने पहले बोला था। हर एक पफ बनाएंगे उसमें 2 चैन लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पफ बनाने के बाद 4 चैन लिया था, फिर यहाँ पर 2 पफ बनाने के बाद फिर से 4 चैन लेंगे और फिर से 2 पफ बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा यह लाइन बनकर हो गया है कंप्लीट। तो ऐसे ही हम लोग पूरा टोटल 8 लाइन बनाएंगे। पफ को वैसे बनाएंगे, ये जो चैन है वो चैन को बढ़ाते हुए जाएंगे। पहला में 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 8 चैन बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 8 लाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और चैन भी एक एक करके बढ़ाते हुए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से सूते को कट करेंगे और इसका यह जो लास्ट का पोर्शन है, ये वाला पार्ट, वहाँ पे हम लोग येलो कलर के ऊन से बनाएंगे। एक एक पफ बनाएंगे। तो पफ इस तरह से बनाएंगे। देखिए ऐसे पहले हम लोग 3 चैन बना लेंगे।
तो 3 चैन बनाने के बाद उसी घर में हम लोग इस तरह से 4 बार सूते को कुरुस में लपेटेंगे। 2 3 और ये 4 बार हमने इसे लपेट लिया है। लपेटने के बाद इसे ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद इसका यह जो दूसरा साइड है, ये वाला जो पार्ट है, वहाँ पे हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इसे ऐसे सिंगल कुर्सिया या फिर स्लिप स्टिच लगा के इसे ऐसे ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद सूते को कट करके इसे अलग कर लेंगे। तो इसमें बस इतना ही करना है, ऐसे ही हम लोग सब में बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरे में इसी तरह से बना लिया है। तो देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसके ऊपर में वाइट कलर के ऊन से फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से वाइट कलर का फ्लावर बना लिया है। ऐसे ही हम लोग पूरे में बना लेंगे। सब में फ्लावर इसी तरह से वाइट कलर के ऊन से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर बन के हो गया है रेडी। अब ग्रीन कलर के ऊन से इसमें अंडरलाइन करेंगे, जैसे हमने इन दोनों में किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें अंडरलाइन किस तरह से हुआ है। नीचे में जितना चैन बना हुआ है ऊपर में हम लोग उतना ही चैन लेंगे। जैसे नीचे में 8 चैन है तो यहाँ पे भी हम लोग 8 चैन लेंगे।
तो देखिए जैसे हमने ये सब बनाया था उसी तरह से इसे भी बना लिया है। ऐसे ही हम लोग पूरा में बना लेंगे। पहले चैन लेंगे, जितना नीचे है उतना चैन लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वाला पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा थालपोस का यह लास्ट पार्ट था। इसके बाद हमारा यह बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस बन के हो जाएगा रेडी। तो देखिए हमारा यह बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस बन के हो गया है रेडी। इसमें मैंने जिस ऊन का यूज़ किया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट